एवरीवन, आई एम जानवी और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेकर आए हैं। आप सबके बीच में क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन है अनाया प्रताप, उन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और क्या क्या स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में आए, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और आज कैसे वो इतनी सक्सेसफुल बन पाई है। तो हमारे बीच में है अनाया प्रताप, आई एम जानवी और आज आप सब लोगों की क्यूरियोसिटी का आंसर देने के लिए हम दोनों साथ में बैठे हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन है अनाया प्रताप, वो कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कहाँ से स्टार्टिंग से आज वो इतनी सक्सेसफुल लेडी बन चुकी है। तो सबसे पहले वेलकम आपका हमारे इस वीडियो में। थैंक यू जानवी। और आज आपको हमारी ऑडियंस को सारे उनके क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। Sure. कि कैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट की यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक लीडिंग लेडी बन पाई हैं। आई थिंक जानवी, मैं भी आज इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे साथ मेरे ये सारे जो थॉट्स हैं कि मैं कैसे एम्पावर्ड हूँ, मैं कैसे इतना आगे तक आ पाई हूँ, तो मैं अपनी जो जर्नी थी, मेरी जिस तरह की जर्नी रही है, मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप हमें जवाब दो कि आपने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की है या जो अभी तक आपने किया है उसका एक छोटा सा ब्रीफ सा हम लोगों को बताया जाए ताकि हमारी ऑडियंस आपको कनेक्ट कर पाए कि कैसे क्या क्या हुआ। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ अनाया प्रताप और मेरी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक अभी तक पहुँची है। जानवी, नागौर ज़िले के छोटे से सिटी डीडवाना में मेरा बर्थ हुआ है और मेरे फादर आर्मी में थे, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो हमारा एक फैमिली जो था उसमें 4 हम सिस्टर्स हैं और मेरी मदर और फादर हैं। तो हमने एक ऐसी फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ जहाँ पे मेरे मम्मी पापा और हम सिस्टर्स थी और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। तो अपने कल्चर के अंदर सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होना एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा हाँ, प्रॉब्लमेटिक रहता है कि और 4 सिस्टर्स होने के बाद में आपको इतना ग्रो करना, पढ़ना लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा ना। इवन लोग ये कहते थे, जैसे ही मैंने 10th करा, 12th पास मैंने किया, तो लोग ये कहते थे कि सगाई कर लो, एंगेजमेंट कर लो, इनकी शादी कब करोगे, आपके 4 बेटियां हैं। मतलब मेरे फादर को एक वो होता है ना कि आप अगर मारवाड़ साइड जाकर देखो तो वहाँ पे एजुकेशन का इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। इवन जब आपके सिटी के अंदर कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, आपके फादर जब आर्मी में है, आपके भाई नहीं है, तो कितना स्ट्रगल आपकी लाइफ में होता होगा। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपको 11th में साइंस सब्जेक्ट लेना है। मुझे तो कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरे जो बड़े सिस्टर हैं उनकी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी। वो जब 18 ईयर्स के थे तब उनकी शादी हो गई थी। इतना प्रेशर कि आपके 4 बेटियां हैं, इनकी सबकी शादी करनी है और भाई नहीं था तो एक प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने लगा क्योंकि एक होता है ना कि भाई आपके पीछे से सपोर्टिव होता है। तो हमारे साथ में देखो सबसे पहले तो ये सब हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे पढ़ने के लिए डीडवाना तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और मुझे कहीं भेजो पर मुझे जाना है। तो 12th के बाद में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो आफ्टर 12th हुई है और मैंने सीकर में एक हॉस्टल था, मैं वहाँ पे रही हूँ 3 इयर्स और मैंने वहाँ से बीएससी किया। बीएससी मैंने जब एडमिशन लिया वहाँ पे तो मैं हॉस्टल में थी और हॉस्टल भी ऐसा हॉस्टल था कि आपको कोई फ़ोन नहीं रखने देते हैं वहाँ पे, आपकी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं होता है कि आपको खुद सब कुछ खुद स्टार्ट करना है, शुरू करना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। एक होता है ना कि जो इतने सालों तक आप इतने सालों तक अपने मम्मी पापा के पास रहते हो, अचानक से अगर दूर जाते हो फिर मिलने आने भी नहीं दिया जाए तो वो एक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। या बीएससी कंप्लीट किया, उतने में मेरे लिए लड़के देखना स्टार्ट हो गए थे घर वाले की बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है तो अब आपकी बारी है। तब तक मेरे फादर रिटायर्ड हो चुके थे। उसके बाद में मेरा फाइनल हो गया कि इस लड़के से मुझे शादी कर। सिर्फ बीएससी करी हुई लड़की क्या करियर में आगे बढ़ सकती हैं। और मेरा जो ससुराल है वो सीकर जिले में दिबराला है, वही दिबराला जहाँ पे सती माता रूप कंवर जो लास्ट सती हुए हैं वो
दिवराला मेरा ससुराल है, जहाँ पर संस्कारों को, रीति रिवाजों को इतने ज्यादा वहाँ पे मायने हैं, वहाँ से बाहर निकलना टास्क है अपने आप यस में। ये एक टास्क है। इवन मैंने कभी अपने संस्कार पीछे नहीं छोड़े, मैंने कभी अपना जो ड्रेस था, जो अपना मैं ये मानती हूँ कि राजपूती पोशाक अपना मेरी पहचान है। आज मुझे ये जितने भी लोग जो जानते हैं वो इसी पोशाक की वजह से जानते हैं। लोग सोचते हैं कि मॉडर्न होने के साथ साथ में हम अपना कल्चर भूल जाएं, संस्कार पीछे छूट जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके संस्कार, आपकी ड्रेस, आपके पहनावे, आपकी बोलचाल, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उससे दिखते हैं। तो मेरा सब कुछ वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरी शादी हो गई। शादी के जब हुई थी तब मेरा बीएड चल रहा था, तो मैंने बीएड की डिग्री मैंने कंप्लीट करी और उसके बाद में 1 साल बाद में मुझे अनी हो गई और मैं दिवराला रही हूँ। उसके बाद वाली जो जर्नी है, जब मैंने खुद बैठ के ये सोचा कि क्या मैंने बीएससी बीएड इसीलिए किया था कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड थे। वो हमेशा हमें मोटिवेट करते थे कि बैठो मत, ये करो वो करो। फिटनेस के लिए वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं आज भी कि उनको सबसे पहले फिटनेस दिखती है। तभी आप सब लोग इतने फिट हैं। ये हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ है। मेरे फादर जब कभी भी छुट्टी पे आते थे तो वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाते थे। तो उसमें मैं, मंशु और मृगनयनी, हम तीनों उनके पीछे पीछे जाते थे। 4 बजे उठ के वो हमें दौड़ाने लेके जाते थे। उस टाइम ऐसा नहीं लगता था कि नहीं बहुत लगता करना। था। मैं जब 12th क्लास में थी तो मेरे फादर को बड़े बाल कभी भी पसंद नहीं आए, तो जब मैं 12th में थी तभी मेरा बॉयकट था। जब मेरी शादी हुई, जब मैं एंगेजमेंट के लिए फोटो गई, तब भी मेरे इतने इतने बाल थे, बॉयकट था। तो हमारा वो वहां से रहा हुआ है। हमें कभी फादर ने ये नहीं बोला सलवार सूट पहनो, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप ये नहीं कर सकते। बीएससी में जो हमारे ट्यूब होते थे, एजुकेशनल ट्यूब्स जो होते थे, उनमें हमें भेजा। खुद भी चाहती हूँ कि मैं भी मेरे बच्चों को उसी तरीके से बड़ा करूंगी जैसे मेरे फादर ने मुझे किया है। मेरी मदर का सारी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तब लोग कहते थे कि पढ़ने के लिए सीकर क्यों भेजा है, आप इनको बॉम्बे भेज दो, आउट ऑफ इंडिया भेज दो। होता है कि ताने मारने को टॉन्ट दे रहे हैं कि टॉन्ट दे रहे क्यों जाना है, लड़की है तो Yes, उसे बाहर क्यों पढ़ने exactly. देना है। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है। और अगर हम अच्छे कपड़े पहन लेते, कुछ भी थोड़ा बहुत होता है ना कि खुद को ग्रूम करना, अच्छे से रखना, तो लोग ये भी कहते थे कि फैशन आती है, कितनी फैशन करती है। देवर लाइक तन को करे था कि बेटी, तो ठीक है, मोहल्ले वाले ये भी कहते थे। इधर से नजरें उधर से नजरें, तो ये सोचते थे कि देखिए क्या होता है इनकी फैमिली में, 4 बेटियां हैं, किसी लड़के के सामने भागेगी या नहीं भागेगी। तो कहीं ना कहीं इस डर से हमारी जल्दी शादी हो गई। और वो हमें हमारी फैमिली से मिला है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है। फिर अनी के होने के बाद में मैंने मेरी एमएससी कंप्लीट करी। जैसे ही मैंने मेरी एमएससी कंप्लीट कर ली थी, मैंने सबसे पहला मेरा जॉब जो था वो शेखावाटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट लेक्चरर था। और मैं वहाँ पे बीएससी और एमएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। वहाँ पे मैंने वहाँ कंटिन्यू किया। फिर मैंने एक दूसरा कॉलेज चेंज किया। ऐसे कर करके धीरे धीरे अनाया प्रताप जो बनी वो कुका के होने वाले टाइम में बनी। तब मैंने फील करा कि कहीं ना कहीं जॉब करके मैं मेरी अनी का जो बचपन है वो खो रही हूँ। मुझे जो अनी को टाइम देना चाहिए मैं वो खो रही हूँ। एक प्रोफेशनल टाइम होता है Yes. 9 से 12 या 9 घंटे की जॉब तो आपको Yes. करनी ही पड़ेगी। यस, तो उसमें बच्चों को आप नहीं ध्यान दे सकते, वो हाँ। ग्रो नहीं हो पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं। अनी के फादर भी आर्मी में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि पेरेंटिंग जो होती है, एक एक्चुअल पेरेंटिंग जो बच्चों की होनी चाहिए, वो मैं कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। उसके बाद में जब मुझे सेकंड बेबी कुका हुआ, तब मैं कहीं जाकर ठहरी। मैंने सोचा कि अब एक लंबे से वेकेशन पे चला जाए, और एक ठहराव जो होता है कि आप इधर से उधर दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वहाँ पे मैं 1 साल मेरे पेरेंट्स के पास में रही। मैंने कंसीव किया, कुकी हुई। और एक आप पे प्रेशर होता है ना कि राजपूत फैमिली में अगर आपके एक बच्चा है तो आपको सेकंड बेबी भी करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अदर कास्ट में ये होता है, प्रेशर क्रिएट होता है या नहीं, बट हमारे पे मुझ पे ये था कि आपको सेकंड बेबी करना है। क्या वो लड़का होगा या लड़की होगा, मेरे खुद के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि लड़का हो तो ही ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ खुद को। आज बहुत सारे लोग मुझे कुका और अनी की वजह से जानते हैं, अनाया प्रताप की वजह से जानते हैं, बट मुझे बहुत सारे लोग कुका की वजह से भी जानते हैं। तो मेरी जो बेटियां हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे 2 बेटियां हैं और मैं उनकी माँ हूँ।
बिकॉज एक होता है ना कि बेटियां अपनी होती हैं, बेटे भी अपने होते हैं, बट बेटियों से ज्यादा जैसे कि हम अपने फादर के अभी 4 डॉटर्स हैं, तो हम अभी तक उनके साथ हैं। एक होता है कि बच्चे दूर चले जाते हैं, वो अकेले रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ में रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। मेरा इंस्टाग्राम जो है वो 2014 से चल रहा है, बट वो होता है ना कि आपको नॉलेज नहीं होता। तो मैंने 11,000 सब्सक्राइबर थे तब मैंने डिलीट कर दिया, 20,000 भी करे तब भी डिलीट कर दिया। कोई कुछ ऐसा होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, आप डिलीट कर, तब मैं मैच्योर नहीं थी। बट जब से मैंने 10,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर से मैंने स्टार्ट करा, उसके बाद में मैंने सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दिया, ना कि क्वांटिटी पे। आप ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कंसीडर करना चाहिए कि Yes. क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी आप कितनी भी डाल दो, जब तक उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो वो ग्रोथ चलेगी, बट लंबे टाइम के लिए वो ग्रोथ नहीं रहेगी। एग्जैक्टली जब कुका 6 मंथ की थी, तो एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा कि मैंने BSc की हुई है, MSc की हुई है, B.Ed किया हुआ है, योगा में मेरे पास में डिग्री है, मैं क्या कर रही हूँ। एक होता है ना कि एक विमेन जो होती है वो बच्चे भी संभाल सकती हैं, वो जॉब भी कर सकती हैं, वो काम भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे 12 हाथ, मैं काम भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। और इवन मुझ में ये चीज़ें मेरी फैमिली से आई हैं। मेरे घर वाले कभी भी बैठे नहीं हैं। मेरे पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, बट आज भी वो काम करते हैं, तो उनको देख के मोटिवेट होती हूँ कि मुझे करना चाहिए। यस, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। जब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि फ़ोन क्या होता है, लाइक कैमरा किस तरह के होने चाहिए, यूट्यूब पे किस तरह के टैग्स डलते हैं, किस तरीके से आपका SEO काम करेगा, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था 2020 के मई में। और अभी 22 है, तो मुझे करीब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पर मैंने कभी भी, मेरे पता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो देख के आपका वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं और वो आपको सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो फर्स्ट बट फिर भी वो देख कर लेना है। यस, बट फिर भी वो देख रहे हैं। बट एक वो शो होता है ना कि स्टूडियो पे कि आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बट व्यूज़ बहुत सारे आते हैं। मेरे कई वीडियोस जो मैंने बनाए थे, हाउ टू लुक एक्सपेंसिव इन राजपूती, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ वो है कि आपको अपना अटायर किस तरीके से कैरी करना है, आपको उसमें आप एक महारानी वाला लुक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यंग गर्ल्स हैं, मैच्योर हैं, बट फिर भी हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से ओढ़नी कैरी करनी है, किस तरीके से आपका लुक होना चाहिए। आज के टाइम में भी बहुत लोग हैं ऐसे जिनको पता नहीं होता। मैंने उस पर्पज से वीडियो मेरा चैनल स्टार्ट किया था, और वहीं से मुझे 1 साल में मेरे जो बहुत सारे वीडियोस है उस पर 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख इस तरह के व्यूज आना स्टार्ट हो रहे। बीच में 1-2 महीने जब डिप्रेशन, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में डिप्रेशन नहीं आता, आया, तो मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दी। मैंने सोचा ग्रो नहीं हो रहा, फिर भी थोड़े दिनों में वापस मोटिवेट हो जाती थी कि मुझे सक्सेस होने के लिए नहीं करना है, मुझे खुद के लिए करना है, मैं घर पे नहीं बैठूंगी, मुझे कुछ करना है। यही सोच के मैंने फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वहाँ से डील्स आने लगी, यूट्यूब पे डील्स आने लगी। तो मैंने एक, मेरा जो इनकम का सोर्स था वो सबसे पहला यूट्यूब का था। आफ्टर मेरे कॉलेज वाले जॉब के बाद में जो मैंने घर बैठे मैंने हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि सोशल मीडिया से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अमेजन वगैरह हुए, जैसे कि आपने बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम किया है, तो सोशल मीडिया से उन ब्रांड्स तक आप कैसे पहुंची, कैसे आपने कोलैबोरेशन किया, कैसे क्या चीज़ें की, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को भी आइडिया लग पाए कि इसके पीछे की जो जर्नी है या इसके पीछे का जो वर्क है वो कैसे। बड़े बड़े ब्रांड से जुड़ना, उनके साथ में काम करना, उनके लिए काम करना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं इस वे में मंशू से इंस्पायर्ड, ठीक है। उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। उसने मुझे, उसको जो नॉलेज था उसने मुझे दिया, मुझे जो नॉलेज था मैंने उसको दिया। वैसे मेरा जो नीश है वो फैशन और ब्यूटी का है, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया। मैंने कभी भी एक अपना आपका जो अकाउंट होता है उसको फैमिली गैदरिंग नहीं बनाया, मैंने उसको ब्रांड ओरिएंटेड रखा। तो एक होता है ना कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड भी डाल देते हो। मैंने सबका अलग अलग किया हुआ है, कुका का अलग चैनल है, अनिका अलग पेज है। तो मैं अपने जो मेरा खुद का है वहाँ पे मैं जो करती हूँ, मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ फैशन
फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड मैंने वहीं से स्टार्ट किया, उसका नीश बनाया, हैशटैग्स यूज़ किए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे 10,000 फॉलोवर्स से स्टार्ट हुआ था, आज मेरे 63,000 हैं और बहुत कम टाइम में हुआ, थैंक्स। जैसे कि सबसे पहले मुझे यूट्यूब के लिए अमेजोन ने कांटेक्ट करा था और उसके बाद में फ्लिपकार्ट ने भी मुझे अप्रोच करा। धीरे धीरे एक वो होता है ना कि आप किस तरीके की क्वालिटी व्यूवर्स को दे रहे हो, किस तरह का कंटेंट व्यूवर्स को दे रहे हो, क्या आपके कंटेंट को देख के व्यूवर्स इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आपके इनसाइट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मायने रखती हैं। आप किस तरह के हैशटैग्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह का आपका नीश है, आपने जो पोस्ट डाला है उसके हैशटैग्स क्या हैं। जो लड़कियां यूट्यूब कर रही हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कम से कम आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, ठीक है, आप घर पे रहकर इनकम लेकर आ रहे हो, ये बहुत अच्छी है। आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल होगा, आपको काम को भी मैनेज करना है, आपको सोशल मीडिया भी देखना है, तो ये बहुत आपको राजपूती अटायर से और जो राजपूती कल्चर है उससे रिलेट किया जाता है, उससे जोड़कर देखा जाता है। तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को टिप दोगे कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसे फॉलो कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल जानवी, थैंक्स टू माय मदर एंड फादर ऑल्सो, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आज जो अनाया प्रताप आपके सामने है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद की वजह से हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम के व्यूवर्स हैं, उनकी वजह से मैं आपके सामने अनाया प्रताप हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक बिठाया है और इतना प्यार दिया है, करते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनको रिलेट कर पाती हूँ खुद से कि मेरा स्टाइल्स वैसा होना चाहिए। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे मॉडर्निटी के साथ में ट्रेडिशनल भी मुझे रखना है मेरा, क्योंकि मेरा कल्चर है। तो वहीं से मेरी ये जर्नी रही है कि लोगों ने मुझे अनाया प्रताप वाला ऑरा। तो अनाया, हमारी जो ऑडियंस है उनके बीच में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि आपने एक सॉन्ग किया था, रेडियो वाला जो सॉन्ग था आपका, yes. वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हुआ था। तो ये रहता है कि आपने सिर्फ वो एक ही सॉन्ग क्यों किया, उसके आगे आपने सॉन्ग में काम करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि आजकल बहुत सारे जो हैं कल्चरल सॉन्ग आते रहते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं इन सॉन्ग के अंदर, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप एक अच्छी इन्फ्लुएंसर हो और एक आपका वो ऑरा क्रिएट किया हुआ है कि नहीं, ये ट्रेडिशनल को लेके बहुत परफेक्ट है, तो फिर आपने अपनी जो जर्नी है वो एक सॉन्ग पर ही लाके क्यों रोका? जब मैंने रेडियो वाला सॉन्ग किया था तो उस टाइम मैं दिल्ली थी और मेरे पास में फ़ोन आया कि आपको एक सॉन्ग करना है और वो कल ही शूट करना है। तो मैंने जो डिसीजन लेना था वो मैंने ले लिया और दूसरे दिन वो गाना शूट हो गया और उसके बाद में आप लोगों के सामने आ भी गया था, ठीक है। वो मैंने किया। आपको किसके साथ काम करना है, आपको कहाँ पे काम करना है, तो मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जो भी सॉन्ग करते हैं, यही तो डिफरेंशिएट हो रहा है ना कि अनाया प्रताप में यही डिफरेंट चीज़ है कि नहीं, वो क्वालिटी के साथ में काम कर रही है, यस, क्वांटिटी में नहीं है। यस, एग्जैक्टली। मुझे तो अनाया, जैसे ना आजकल हर कोई ट्रॉल होता है, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो आप भी ट्रॉल हुए? मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेरे वेल विशर्स हैं तो थोड़े बहुत हेटर्स भी होंगे, वो सबकी लाइफ में होते ही होंगे ना, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज्यादा लवर्स हैं, मेरे ज्यादा वेल विशर्स, उन्हीं की वजह से मैं आप सब लोगों के सामने हूँ, क्योंकि हेटर्स तो आपको कब तक हिट करेंगे और इस फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने कभी ऐसा ऑरा क्रिएट किया ही नहीं कि मुझे ही आगे जाना है, मुझे अकेले ही जाना है, मैं एक ही रहूं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जितनी भी राजपूत बहनें हैं, जो अदर कास्ट से हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो मेरे साथ चलें, मैं उनके साथ चलूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे सबके साथ में रह के, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स बनाए बिना या फिर आप अपने वेल विशर्स बनाए बिना आगे नहीं चल पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पॉजिटिव जो थॉट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और हर किसी को ये सोचना भी चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ और भी लोग जो हैं वो आगे ग्रो करें, और ऐसा हुआ भी जरूरी है। मेरे से जो लोग मेरे जो कांटेक्ट में हैं, वो मुझे लगता है कि उन्होंने भी मेरी हेल्प से काफ़ी ग्रो किया है, उनकी लाइफ में भी ग्रोथ आई है, और मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती कि मैं अकेले ग्रोथ में हो जाऊं और मेरा जो फ्रेंड है वो नीचे रहे, ऐसा मेरे मन में बिल्कुल भी। तो ना लास्ट हम ये क्वेश्चन रखते हैं कि what you want to say about life, or if you want to say something about life lesson to
to the girls or to the viewers of your channel or your subscribers? जानवी, मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, ब्यूटीफुल बाइसाज हैं और भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि लाइफ के अलग अलग फेजेस चलते हैं, उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है, बचपन अलग होता है, जवानी अलग होती है, बुढ़ापा अलग होता है। तो उसमें आपको किस तरीके से जीना है, लाइफ एक बार मिलती है। सबसे पहला जो रूल है वो मैं आपको बोलूँगी, हेल्दी रहो, ठीक है। फिटनेस आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है, आपकी हेल्थ। अगर आप बीमार हैं तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हूँ वो है फिटनेस, और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं है तो इसलिए सबसे पहला लेसन जो है मैं वो इनको यही देना चाहूँगी, फिटनेस। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, चाहे कुछ भी करें, ऐसे भी करें, आपका इनकम सोर्स ज़रूर होना चाहिए, खुद का कुछ ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप एक बिजनेस वीमन हैं, आपको कुछ भी करना पड़े, आपको अपने पैरों पे खड़ा ज़रूर होना चाहिए। अनपढ़ जो होते हैं वो लोग भी आजकल पैरों पे खड़े होते हैं, और आज का जो टाइम है उसके अंदर तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपने फैमिली वालों से सपोर्ट लीजिए। जो मेल्स हैं, जो कि आपके मेल सपोर्टर्स हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती, मैं जो मेल कम्युनिटी है मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। कहीं आप लोग ये नहीं सोचे कि क्या वीमन लगा रखा है, ऐसा नहीं, क्योंकि हम अपनी फैमिली में मेंस के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं उनका हमारे बैक पे एक सपोर्ट होता है कि आप चलो। और मैं आज जो आगे हूँ, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरी मदर, इन सब की वजह से। हाँ, एक वो फैमिली का जो पुश रहता है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सब, जानवी, मैं तुम्हें भी कहना चाहूँगी, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और जो मुझे देख रहे हैं वो सब लड़कियाँ। आई होप हम लोग आपके सारे क्यूरियोसिटी, आपके सारे जो क्वेश्चंस थे उसका इस वीडियो में आंसर कर पाए हो कि अनाया प्रताप की जो लाइफ जर्नी है, उनके अप्स एंड डाउन्स जो रहे हैं लाइफ में, और एक सिंपल सी लड़की से एक लीडिंग विमेन बनने में जो उनकी जर्नी रही है, वो सारे आंसर्स आई होप हम लोगों ने क्लियर कर दिए होंगे। तो थैंक यू सो मच अनाया प्रताप हमारे साथ इस वीडियो में बनने के लिए और हमारे व्यूअर्स को उनके सारे आंसर्स दें। तो और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी ही और वीडियोस हमारे जो कल्चर को बूस्ट कर रही हैं, जो विमेंस जैसे अनाया प्रताप हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो राजपूती ट्रेडिशन को, राजस्थान के ट्रेडिशन को बूस्ट कर रही हैं और अपने आप के अंदर एक सक्सेसफुल लेडीज़ बन चुकी हैं। ऐसे ही लेडीज़ के और इंटरव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर उन लेडीज़ के नाम जिनका आप जर्नी देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ आप देखना चाहते हैं, उनके नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम ये जो आज का शो है वैसे ही और शोज रखेंगे, लाइक टॉक विद जानवी। ये शो हम आगे तक लेके जाएंगे जैसे ही आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन किन के बारे में आप जानना चाहते हैं, किन की लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।